आज के समय में आपका अकाउंट बैंक में तो ज़रूर होगा, लेकिन जो नॉर्मल बैंक में अकाउंट होता है जिससे हम लेन देन करते हैं उसे बैंक सेविंग के लिए प्रमोट करती है और उसे बैंक की भाषा में सेविंग अकाउंट कहा जाता है। लेकिन अगर आपका कोई दुकान है या आपका कोई बिजनेस है तो आप ये ज़रूरी है कि आप उस सेविंग अकाउंट से लेन देन ना करें, बल्कि एक अलग से अकाउंट खुलवाएं जिसे बैंक की भाषा में करंट अकाउंट कहा जाता है। करंट अकाउंट या उसे शॉर्ट में हम कहें तो सीडी अकाउंट कहा जाता है, या इसी वर्ड को हम हिंदी में कहें तो इसे चालू खाता कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट कौन कौन खुलवा सकते हैं, हमें इसमें इंटरेस्ट कितना मिलता है, क्या हमें इसमें भी कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है, क्या हम इसमें एटीएम कार्ड या नेट बैंकिंग का फैसिलिटी मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, और हमें करंट अकाउंट अगर खुलवाना है तो हमें कहाँ खुलवाना चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें इसमें लगेगा। तो इस सारा चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल बैंकिंग बिट्स को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो आपको अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि करंट अकाउंट क्या होता है। जैसा कि मैंने पहले बोला, अगर आपका कोई दुकान है या आपका कोई बिजनेस है तो जो ये ज़रूरी है कि आप करंट अकाउंट से लेन देन करें। करंट अकाउंट में क्या होता है कि आपका जितना ज़रूरत है आप उसके अनुसार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई दुकान है तो आपको बहुत सारा ट्रांजैक्शन करना होगा, आपका गुड्स मंगाना है, कभी आपको पेमेंट करना है, कभी आपको स्टाफ का पेमेंट करना है, बिजली का पेमेंट करना है। तो ये सारा ट्रांजैक्शन आप करंट अकाउंट से कर सकते हैं और ईजिली कर सकते हैं। आप अपने फ़ंड का बेहतर मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई दुकान है तो आप दुकान के नाम से भी करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। कोई बिज़नेस है तो बिज़नेस के नाम से अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि फेथ बना हुआ होता है कस्टमर का। ठीक है, तो आप इस तरह से आप करंट अकाउंट खुलवा के करंट अकाउंट से ही लेन देन करें। ये एक डिपॉजिट अकाउंट ही होता है, लेकिन सेविंग अकाउंट से अलग होता है। सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि हम जितना भी पैसा बैंक में रखते हैं उस पर बैंक हमें कुछ इंटरेस्ट देता है। जैसे कोई 3, 4 या 5% के हिसाब से जो भी हम पैसा बैंक में रखते हैं सेविंग अकाउंट में, उसमें बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। लेकिन करंट अकाउंट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, करंट अकाउंट में हमें बैंक कोई भी इंटरेस्ट नहीं देती है। हम जो भी पैसा रखते हैं बैंक में, हमें हमारा पैसा उतना ही रहेगा, कोई भी इंटरेस्ट हमें बैंक नहीं देता है। आगे देखते हैं मिनिमम बैलेंस का। जैसा हम सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस हमें रखना पड़ता है, सीडी अकाउंट में भी हमें कोई मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। आपका अगर जिस बैंक में भी अकाउंट है और जिस टाइप का अकाउंट है उस हिसाब से कुछ मिनिमम बैलेंस रहता है। ये मिनिमम बैलेंस आपका 5,000 से लेकर 10,000, 25,000, 1,00,000, 2,00,000 तक का हो सकता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला, आपको जितना फैसिलिटी चाहिए और जिस तरह का आपका अकाउंट होगा उतना आपको मिनिमम बैलेंस रखना होगा। ये आपको बैंक वाले बता देंगे कि आप जो अकाउंट खुलवा रहे हैं उसमें कितना मिनिमम बैलेंस रखना है। तो ये मिनिमम बैलेंस आपको रखना होगा। अगर आप नहीं रखेंगे तो आपका चार्ज भी कटेगा। ठीक है, तो मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा करंट अकाउंट में भी। करंट अकाउंट में आप लेन देन जो है फ्रीली कर सकते हैं, आपको जितना मन है उतना कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कैश विड्रॉल है तो कैश विड्रॉल आप सिर्फ चेक से ही कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आपका होम ब्रांच हो चाहे अदर ब्रांच हो, आप कैश जो है चेक से विड्रॉल कर सकते हैं। डिपॉजिट, जहाँ तक बात है, डिपॉजिट आपका वो भी जिस तरह का अकाउंट है, जो आपका अकाउंट टाइप है उस पर डिपेंड करेगा। आप डिपॉजिट जितना चाहें उतना कर सकते हैं, लेकिन हर अकाउंट में कुछ लिमिट सेट होता है, उतना आपको फ्री होगा। उसके बाद अगर आप डिपॉजिट करेंगे तो उसमें कुछ आपका कैश हैंडलिंग चार्ज लगेगा। आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आप ट्रांसफ़र या एनईएफटी, आरटीजीएस कर सकते हैं। ठीक है, जो कि ईजिली आपको इंटरनेट बैंकिंग वगैरह ये सब मिल जाएगा, तो आप उससे ईजिली अपना कर सकते हैं। ठीक है, आप करंट अकाउंट में भी डेबिट कार्ड ले सकते हैं। ठीक है, डेबिट कार्ड का सुविधा भी लगभग हर बैंक देता है, तो आप वो भी करंट अकाउंट में ले सकते हैं। सीडी अकाउंट में जो भी डिपॉजिट होता है उसका हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि इसमें कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। हाँ, जो आप करंट अकाउंट रखते हैं उसका करंट अकाउंट कीपिंग चार्ज हमसे बैंक लेता है ईयरली। ठीक है, तो आपका अकाउंट से उल्टा चार्ज कटेगा। कैश हैंडलिंग चार्ज भी, जैसे मैंने आपको बोला, एक लिमिट के ऊपर अगर आप कैश जमा करते हैं तो कैश हैंडलिंग चार्ज भी आपसे लेता है। अकाउंट कीपिंग चार्ज भी सीडी अकाउंट में आपको देना पड़ेगा। इसमें कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल है, जैसे कोई अपने नाम से ही अकाउंट खुलवाना चाह रहा है, तो आप खुलवा सकते हैं। आपका कोई दुकान है, आप कोई प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के नाम से खुलवाना चाह रहे हैं तो आप खुलवा सकते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली
आप खुलवा सकते हैं। अब कोई कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, आप खुलवा सकते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप के रूप में भी आप खुलवा सकते हैं। कोई इंस्टीट्यूशन है, सपोज करिए स्कूल है या हॉस्पिटल है, तो भी आप करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। कोई ट्रस्ट है, एसोसिएशन है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ये सारा कोई भी आप करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं और आप अपने बिजनेस को ईजिली इससे रन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आपको करंट अकाउंट कहाँ खुलवाना चाहिए। तो वैसे तो ये अच्छा होता है कि आपका जो बिज़नेस है उसके नज़दीक, जो आपका जो बिज़नेस पॉइंट है, ठीक है, उससे नज़दीक जो भी बैंक है, आप वहाँ पे अगर अकाउंट खुलवाते हैं तो ये अच्छा होगा कि आपको लेन देन करने में सुविधा होगा। ठीक है, अगर लेकिन ये ज़रूरी है कि जो आपका बिज़नेस है उससे जो सूट करे, बैंकिंग का जो फैसिलिटी आपको बिज़नेस को सूट करे, आप वहाँ पे अगर अकाउंट खुलवाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि सपोज करते हैं कि आपका कोई पेट्रोल पंप का बिज़नेस है, तो आपको कैश ज़्यादा जमा करना होगा। तो जो बैंक आपको कैश ज़्यादा जमा करने की सुविधा देती है, आपको मैक्सिमम कैश जमा करने के बाद भी कोई अगर आपको चार्ज नहीं लेती है, तो आप उस बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो इसलिए अकाउंट खुलवाने से पहले आप सारी जानकारी बैंक से ले लें कि आपको क्या सुविधा मिलेगी और जो आपके बिज़नेस को सूट करे, आपका जिस तरह का लेन देन होगा, जिस तरह का ट्रांजैक्शन होगा, जिस तरह का आपको सुविधा चाहिए, जो बैंक आपको ज़्यादा अच्छा से दे, आप वहाँ पे अकाउंट खुलवाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब हम देखते हैं कि हमें करंट अकाउंट खुलवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट बैंक में जमा करना होगा। ठीक है, सबसे पहले अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट खुलवाते हैं, आप इंडिविजुअल अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। जैसे सपोज करिए आपका नाम राहुल कुमार है, तो आप राहुल कुमार के नाम से भी एक करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें आपको क्या जमा करना है, तो सबसे पहले तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म ले लेना है। ठीक है, बैंक से एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो होता है करंट अकाउंट का, वो आपको भर के जमा करना है। उसके साथ आपको फ़ोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब सही से भर देना है। उसके बाद आपको उसमें पैन कार्ड जमा करना है अपना। चूँकि आप इंडिविजुअल अपने नाम से अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आपका पैन कार्ड इसमें आप जमा कर सकते हैं। इसके साथ एक एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट कुछ भी आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, और उस अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं, इनकम टैक्स अगर आप फाइल करते हैं तो आप आईटीआर का कॉपी जमा कर सकते हैं। एक कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप जमा करना चाहें तो ये भी आप जमा कर सकते हैं। और उसके बाद एक डिक्लेरेशन बैंक आपसे मांग सकती है। ठीक है, ये डिक्लेरेशन होता है कि आपका कोई दूसरे बैंक में इसी बिज़नेस को रिलेटेड कोई लोन नहीं है। ठीक है, अगर आपका इसी बिज़नेस से रिलेटेड कोई लोन है तो हो सकता है आपका बैंक अकाउंट सीडी अकाउंट ना खोले। ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन भी आपसे बैंक लेता है। अब हम चलते हैं दूसरा तरह का करंट अकाउंट जो होता है प्रोप्राइटरशिप करंट अकाउंट या प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के नाम से अगर आप अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं। ठीक है, सपोज करिए आपका कोई दुकान है, दुकान के नाम से आप खुलवाना चाह रहे हैं तो आपका प्रोप्राइटरशिप करंट अकाउंट खुलेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑनर एक ही होता है, मतलब मालिक एक होता है, दुकान के आप इकलौते मालिक हैं तो आप प्रोप्राइटरशिप अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन इसका ऑनर आप ही हैं। ठीक है, तो इसका प्रोप्राइटर आप रहेंगे। इसमें क्या होता है, जो भी आप इंडिविजुअल में अकाउंट में जमा करते हैं वो सारा चीज़ तो आप जमा करेंगे ही। ठीक है, मतलब कि आपका पैन, एड्रेस प्रूफ, आईटीआर अगर है तो आईटीआर, ये सब चीज़ तो आपको जमा करना ही है। इसके साथ क्या है कि आपको चूँकि आप फॉर्म के नाम से खुलवा रहे हैं तो फॉर्म का आपका एड्रेस प्रूफ जमा करना होगा। ठीक है, आपका एड्रेस प्रूफ जमा करना होगा। अगर जीएसटी के लिए एप्लीकेबल है वो, तो आपको जीएसटी का सर्टिफिकेट जमा करना है। आप एमएसएमई का उद्यम रजिस्ट्रेशन जमा कर सकते हैं अगर बैंक एक्सेप्ट करती है तो। आप शॉप एक्ट लाइसेंस जमा कर सकते हैं, जो कि आपको म्यूनसिपल अथॉरिटी या नगर पालिका, ग्राम पंचायत इससे मिल जाएगा, तो आप शॉप एक्ट लाइसेंस जमा कर सकते हैं। अगर आप आईटीआर भरते हैं तो आप आईटीआर 4 जमा कर सकते हैं। ठीक है, आईटीआर 4 में आप क्या, जब भी आप आईटी रिटर्न करें तो आपका बिजनेस से कितना इनकम है आप वहाँ पे शो कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आईटीआर 4 भी जमा कर सकते हैं। आईईसी कोड आता है, अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो आपको आईईसी कोड ईजिली मिल जाएगा, आप वो जमा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल टैक्स भरते हैं तो प्रोफेशनल टैक्स सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। और ये सब अगर आपके पास नहीं है तो आपका एक यूटिलिटी बिल तो ज़रूर होगा। ठीक है, जहाँ पे भी आपका फॉर्म या जहाँ पे आपका दुकान है उसका बिजली बिल या आपका वो ज़मीन का टैक्स भरते हैं, जो भी आपका है तो आप वो भी जमा कर सकते हैं एज ए एड्रेस प्रूफ। तो इस तरह से आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट जमा करके आप करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप फॉर्म या प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के नाम पे आप करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं।
प्रोप्राइटरशिप करंट अकाउंट खुलवाने के लिए इन सारा डॉक्यूमेंट के साथ आपको एक बिजनेस का सील भी बनवाना पड़ेगा। ठीक है, आपका जो भी प्रोप्राइटरशिप का करंट अकाउंट का नाम है उस नाम से एक सील, एक मोहर आपको बनवाना पड़ेगा, और जब भी आप कोई लेन देन करेंगे तो आपको साइन के साथ वो सील भी वहाँ पे आपको लगाना होगा। अब हम देखते हैं, अगर आपका पार्टनरशिप फॉर्म है तो आप करंट अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं। अगर आपका पार्टनरशिप फॉर्म है मतलब उसमें मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए। ठीक है, अगर मिनिमम 2 पार्टनर है तो आपको अगर करंट अकाउंट खुलवाना है उसका, तो जो भी 2 पार्टनर है उनका सारा डॉक्यूमेंट आपको पहले देना होगा, मतलब उनका पैन कार्ड, उनका फ़ोटो, उनका आधार कार्ड। ठीक है, ये सब आपको जमा करना है इंडिविजुअली। और उसके बाद पार्टनरशिप फॉर्म के नाम पे, ठीक है, आपको एक पैन कार्ड बनवाना है, मतलब आपको पैन कार्ड जमा करना है पार्टनरशिप फॉर्म के नाम पे। ठीक है, अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट खुलवाते हैं या प्रोप्राइटरशिप करंट अकाउंट खुलवाते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, तो आपको आप अपना पैन कार्ड भी उसमें जमा कर सकते हैं। लेकिन आप पार्टनरशिप फॉर्म के नाम से अगर अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपको पार्टनरशिप का एक पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा अलग से। ठीक है, तो आपको पार्टनरशिप फॉर्म का एक पैन कार्ड जमा करना है सबसे पहले। उसके बाद एड्रेस प्रूफ, जो फॉर्म का एड्रेस है उसका एड्रेस का आपको एक प्रूफ जमा करना पड़ेगा। ठीक है, आप शॉप एक लाइसेंस ले सकते हैं, म्यूनसिपल अथॉरिटी या ग्राम पंचायत जहाँ पे भी आपका फॉर्म आता है वहाँ से शॉप एक लाइसेंस आप जमा कर सकते हैं। अगर आप जीएसटी स्लैब में आते हैं तो आप जीएसटी सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक पार्टनरशिप फॉर्म का डीड बनवाना ज़रूरी है। ठीक है, पार्टनरशिप का एक डीड आपको बनवाना पड़ेगा। पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, पूरा डिटेल होता है कि इसका कौन कौन पार्टनर है, कौन कौन इसका पार्टनर रहेगा, क्या क्या नाम है उसका, क्या उनका शेयरिंग है, जो करंट अकाउंट खुलेगा उसका क्या मोड ऑफ ऑपरेशन होगा, मतलब कि कौन इसका लेन देन करेंगे, सिग्नेटरी कौन है। ठीक है, तो सारा डिटेल पार्टनरशिप डीड में होगा। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप डीड नोटराइज होता है और ये आपको इसका एक जेरोक्स कॉपी आपको अकाउंट खोलने के लिए जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा डॉक्यूमेंट हुआ पार्टनरशिप फॉर्म अकाउंट खुलवाने के लिए। अभी तक जितना भी डॉक्यूमेंट मैंने बताया ये बैंक टू बैंक वेरी कर सकता है। ठीक है, और जो आपका बिजनेस है उसके हिसाब से भी ये वेरी कर सकता है। ठीक है, तो ये बैंक वाले डिसाइड करेंगे कि आपको कुछ और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए या वो डॉक्यूमेंट वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप करंट अकाउंट जब आप खुलवाते हैं तो आप वहाँ पर जाके ये कन्फर्म कर सकते हैं कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो आपका अकाउंट खुलेगा या नहीं खुलेगा। ठीक है, मतलब मोटा मोटा जो मैंने बताया वही आपका डॉक्यूमेंट है करंट अकाउंट खुलवाने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल बैंकिंग बिट्स को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।